फ्रांस मुझे स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं पहले भी फ्रांस में रह चुकी हूँ और फ्रांस से मेरा पुराना लगाव है। जो लोग भी यूरोप के इन देशों में घूमने गए हैं और जिन्होंने बहुत गहराई से दोनों देशों को देखा है, वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे। हमारी पूरी फैमिली अब फ्रांस के शामोनी जा रही थी। शामोनी पूर्वी फ्रांस का एक बहुत खूबसूरत शहर है जो एल्प्स माउंटेन्स रेंज के बीच बसा है। इसकी स्पेलिंग को अगर आप गूगल कर सर्च करेंगे तो इंग्लिश में आपको शामोनिक्स लिखना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंच में इसका प्रोनाउंसिएशन शामोनी है। ये शहर फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पर है। वहाँ तो इटालियन चलती पापा। हमने शामोनी के सेंट निकोला द वेरोस नाम के छोटे से कस्बे में बुकिंग करा रखी थी। कोलेत, जिन्हें मैं अपनी फ्रेंच माँ कहती हूँ, उन्होंने अपने पुराने दोस्त के रिजॉर्ट में बुकिंग कराई थी। ट्रैवलिंग करते करते भूख लग गई थी और खाने का इंतज़ार हो रहा था। हम तो वहाँ पहुँचते ही खाने पर टूट पड़े। खासतौर पर चीज़ की इस डिश ने दिल जीत लिया। क्या है इसका? तारतीफ्लेट। क्या? तारतीफ्लेट। तारतीफ्लेट है। क्या क्या है इसमें? इसमें है पोटैटो, अनियन एंड चीज़, तीनों को मिक्स करके उसको बेक करते हैं और इसके ऊपर आप काली मिर्च वगैरह सब डाल के खा सकते हो। एंड हम इसको सैलेड के साथ खाते हैं, ये सैलेड। फ्रेंच डिश है। हाँ, ये भी टिपिकल फ्रेंच कुजीन है। मीठा होता है? नहीं, मीठा नहीं होता। हैवी चीज़ से बनी तारतीफ्लेट और साथ में इस मीठी स्ट्रॉबेरी डिश ने हमारा दिन बना दिया था। सारी थकान दूर हो गई। मुझे ही नहीं, पापा को भी यह डिश बहुत अच्छी लगी। चलो, फ्रेंच टिपिकल डिशेस भी खानी चाहिए, थोड़ी बहुत टेस्ट। पता लगा ना भाई, यहाँ की ऐसी बनती चीज़। कल सही लगा था आपको वो आलू? हाँ, अच्छा आलू अच्छा था, मेरे को अच्छा लगा। दो बार चीज़ लिए थे ना मैंने। हाँ, ये भी वैसा ही है। अच्छा अच्छा, चलो फ्रेंड्स आए हैं तो फिर फ्रेंड्स की रेसिपी देखें। शामोनी के जिस घर में हम रुके हैं उसे देखने से पहले 30 सेकंड में पिछले वीडियो का रिकैप देख लेते हैं। अब हम लोग शामोनी में एक पहाड़ पे आए हैं। यहाँ पर हिरण है, जंगली जानवर है और मों ब्लॉ पहाड़ियों का ज़बरदस्त व्यू मिलता है। कम कम नहीं, नहीं नहीं नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। इन जानवरों के करीब इतनी देर रहने के बाद हम सब का डर खत्म हो चुका था। अब ये हमारे दोस्त बन चुके थे। जानवर बहुत सारे दिखे और डर भी नहीं लग रहा है। आइए अब हम आपको फ्रांस के शामोनी का ये घर दिखाते हैं जिसमें हम रुके थे। ये रिजॉर्ट कोलेत के दोस्त का घर था। क्योंकि इस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया था ताकि कुछ कमाई हो सके। लकड़ियों से बना ये घर काफ़ी पुराना था। शायद यही इसकी खूबसूरती का राज था। हर तरफ एक ओल्ड वर्ल्ड फील था। वादियों के बीच बसे इस घर में रहना अपने आप में बड़ा सुकून देने वाला एहसास था। हम दूसरे और तीसरे फ्लोर पर रुके थे। एक तरह से ये फ्रांस का गांव था। जैसे भारत में गांव में जब हम जाते हैं तो जीवन ठहरा हुआ सा लगता है, कुछ वैसा ही फील यहाँ भी आ रहा था, मानो वक्त ठहर सा गया हो। मन में ख्याल आया कि यहीं क्यों ना बस जाएं। खैर, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर किराया काफ़ी सस्ता होगा तो आप किसी गलतफहमी में ना रहें। हमें यहाँ रहने के लिए हर दिन 300 यूरो के करीब देने पड़े थे। जान पहचान होने की वजह से थोड़ा डिस्काउंट मिलने के बावजूद हमें ये थोड़ा महंगा लगा। 2 दिन यहाँ रहने के बाद अब यहाँ से निकलने का वक्त आ गया था। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। क्या करें, आपको आगे का शहर भी तो देखना है। अभी हम लोग शामोनी के पास सेंट निकोला द वेरोस में हैं और ये हमारा शाले था जहाँ हम लोग रुके थे 2 नाइट्स। यहाँ मैं 10 साल पहले भी आई थी और फर्स्ट फ्लोर पर रुकी थी, हम लोग सेकंड फ्लोर पर रुके हैं।
यहाँ से व्यू एक तो बहुत अच्छा है, उधर मो ब्लॉन्क पूरा नज़र आता है। कम मीरा आपका भी चल रहा है। हाँ आप भी आई हो हमारे साथ, हमें पता है। चलो मम्मा के पीछे चलो। अभी फिलहाल उधर चलो मम्मा के पास में। हाँ उधर मम्मा कुछ बता रही है। कम रोड पे मत, अब वो गाड़ी आएगी, साइड हो जाओ। अभी कर लेंगे लंच है, अभी कर लेंगे लंच। और लंच करते हैं। ये देखो, ये पूरा मो ब्लॉन्क की रेंज है, एल्प्स, फ्रेंच एल्प्स। ये है फ्रेंच एल्प्स। और वी आर वेरी लकी कि कल भी बहुत अच्छा वेदर था, हमें सब कुछ दिख रहा था। और आज भी बहुत अच्छा वेदर है, धूप बहुत अच्छी है। क्योंकि जो ओनर है हमारे शाले की, उसने भी यही बोला कि यू आर वेरी लकी, बहुत अच्छी सी धूप है, वेदर बहुत अच्छा है। कल भी हम लोग बिना बारिश, बिना किसी प्रॉब्लम के घूमे थे आराम से। एंड रायना इज सेइंग कि यहीं पे हम लोग ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर यहीं कर लेते। बात तो सही है। ये पूरा छोटा सा गांव है। मम्मी खाना खा लोगे? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। और इस घर पे अभी हम लोग रह रहे थे, और ये जो हमने सारे अपने कपड़े और बेड बाहर सुखा दी, जिससे थोड़ा शो ख़राब हो गया हमारा। इस ये कोलेत ने कर दिया, कोलेत ने कर दिया है, लेकिन चलो कोई नहीं। सुंदर मकान है एकदम गांव का, बहुत ही सुंदर, शानदार, बेहतरीन। वो हमारी कार, उस पर हमें जाना है। बस हो गया, अब फोटो टाइम। फ्रांस के शामोनी से हम निकल पड़े अपने आगे के सफ़र पर। शामोनी से निकले उससे पहले आपको इस शहर के बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर की आबादी सिर्फ 9,000 के करीब है। सिर्फ 9,000 के लिए इतनी मॉडर्न और खूबसूरत व्यवस्था यहाँ के विकास और यहाँ की सरकार के बारे में काफ़ी कुछ बताती है। शामोनी के पास मशहूर मो ब्लॉन्क पहाड़ है। दरअसल ये शहर मो ब्लॉन्क पहाड़ का बेस है। इस रिजॉर्ट टाउन में ज़्यादातर टूरिस्ट मो ब्लॉन्क की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ही आते हैं, इसलिए इनकी मुख्य कमाई टूरिज्म से ही होती है। 250 किलोमीटर का ये इलाका फ्रांस का चौथा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका है। चूँकि यहाँ की पहाड़ियाँ बर्फ़ से घिरी रहती हैं, इसलिए विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये जगह काफ़ी लोकप्रिय है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग, हाइकिंग के लिए आते हैं। 1924 में सबसे पहले विंटर गेम्स भी यहीं पर हुए थे। अगर आप मो ब्लॉन्क पहाड़ का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी फ्रांस की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मोब्लॉन्क, MONTBLANC। हम लोग तो इसको सिर्फ पेन के लिए जानते थे इंडिया में, और यहाँ असली मोब्लॉन्क जो है वो यहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा है। माउंटेन रेंज ने हमारा दिल जीत दिया। एगुइदा मिदी तक 2 केबल कार चेंज करके जाते हैं, और वहाँ से फिर हम लोग इटली भी जा सकते हैं। फ्रांस में अच्छा लग रहा है। हमारी फ्रांस यात्रा का ये आखिरी पड़ाव था। अब वक्त था ये देश छोड़ने का। हमारा पूरा फ्रांस टूर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
उसका लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा।